मैं कहता हूं राहुल गांधी जी छोड़ दीजिए, जो जो न्याय यात्रा का आप ढोंग रच रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। इस जन्म में आप क्या नहीं बनने वाले, आप प्रधानमंत्री इस जन्म में नहीं बन सकते। जब असम के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हम सिटी के अंदर से आपको नहीं गुजरने देंगे, वहां हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, वहां लोगों को दिक्कत होगी, तो एज ए अगर न्याय करना है आपको जनता के साथ, तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? यहीं से तभी हमने उस वक्त संकल्प लिया था कि इस जिंदगी में जब तक जिंदा हूं ना, कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूं संकल्प पहनना, अपने परिवार को दे दूंगा और आने वाली अपने बच्चों को बताकर जाऊंगा कि कांग्रेस को वोट नहीं देना, इस बार कभी नहीं देना उसको। के पास जो इनका कांग्रेसी चिंटू होगा ना, कोई जो चमचा होगा, उसको बोलेंगे ना कि तुझे ये ब्रिज दिखा, तुझे ये फ्लाईओवर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ये दिखा नहीं, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ। मैं एयरपोर्ट 144 हो गए, दिखे नहीं, हमें नहीं दिख रहा। वो अंधे हो गए हैं। इतनी नफरत है मोदी जी के लिए, सनातन धर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में किसका होगा राज तिलक? क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर तो बनके तैयार हो गया है, लेकिन क्या इंडी गठबंधन इलेक्शन आने से पहले कोलैप्स की तरफ चला गया है? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन के साथ बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पूरे मामले पर जनता की राय आइए जानते हैं। भैया 2024 में चुनाव होना है, अभी तक नजरें टिकी थी सीट शेयरिंग को लेके कि सीट शेयरिंग में क्या आएगा। बंगाल में आज ममता बनर्जी ने बोल दिया कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, पूरी की पूरी 40 सीटों पर खुद लड़ने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, ये होना ही था। मैं बार बार चैनल पे बोल रहा हूँ कि ये ताश के पत्तों का ना, ये गठबंधन है। वो महल होता है ना ताश के पत्तों का, वैसा है। जैसे जैसे हवा चलती रहेगी ना, अब तो हवा तेज हो गई है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। अब एक उड़ा है, इसके बाद नीतीश कुमार, इसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद महा विकास अघाड़ी वाली सरकार, शरद पवार और ये सारे जो है ना, मतलब एक एक कर कर आज कांग्रेस जो है ना, डूबते जहाज की तरह है। इनके अपने लोग ही इनको सबसे पहले छोड़कर जाएंगे। और ये आज शुरुआत हो चुकी है, एक विकेट गिर चुकी है। और आने वाले समय में, क्योंकि एक विचारधारा है ना, वो विचारधारा इनमें है ही नहीं। जो पार्टियां कभी कांग्रेस के विरोध में बनी थी, समाजवाद और उसको लेकर, उसका झंडा लेकर चली थी, आज ये वंशवाद को लेकर आगे चलते हुए अलायंस बनाई है। एक भ्रष्टाचार का लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ यही चीज है, अपना अस्तित्व बचाना है, अपना परिवार बचाना है। कोई जनता की फिक्र नहीं, कोई जनता के इमोशन की फिक्र नहीं। आज इन्होंने जो निमंत्रण ठुकराया है ना, ये साबित कर दिया ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित है। इनको देश धर्म की कोई चिंता नहीं है। आज ये साबित हो चुका है। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी छोड़ दीजिए, जो जो न्याय यात्रा का आप ढोंग रच रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। इस जन्म में आप क्या नहीं बनने वाले, आप प्रधानमंत्री इस जन्म में नहीं बन सकते। आज हिंदुओं की आंखें खुल चुकी हैं। आज इनका चेहरा आपने देखा, अभी राम मंदिर उद्घाटन से पहले क्या हुआ, वहां पे कुछ कांग्रेसी झंडा लेकर जा रहे थे। आज जनता का आक्रोश इनके लिए इतना है कि इनको भगा भगा कर पीटा है उन्होंने। और ये समय पूरे हिंदुस्तान में आने वाला है। जिस तरह की इनके कृत्य रहे हैं पीछे, जिस तरह के इनकी बयानबाजी रही है, खासकर हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदुओं की आस्था के ऊपर, वो दिन दूर नहीं है कि ये किसी के घर पे वोट मांगने तक नहीं जा सकेंगे। ये वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी की आपने बात की। राहुल गांधी असम में भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 22 तारीख को ही उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार उन्हें मंदिर में दर्शन करने से रोक रही है, शिव जी के पास जाने से रोक रही है, यूनिवर्सिटी में जाने से रोक रही है, छात्रों से बात करने से रोक रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर मिल लेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, क्योस पैदा करने की कोशिश की गई है, लाइमलाइट नहीं मिल पाई। 16 तारीख से यात्रा है, कोई न्यूज बन पाई? एक दिन न्यूज नहीं बनी है। अब ये क्योस पैदा कर करके एक वहां पे मतलब एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि इनको रोका जा रहा है। जब असम के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हम सिटी के अंदर से आपको नहीं गुजरने देंगे, वहां हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, वहां लोगों को दिक्कत होगी, तो एज ए अगर न्याय करना है आपको जनता के साथ, तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? वो उन्होंने कहा मुझे अल्टरनेट रूट दीजिए और मैं आपको प्रॉपर सिक्योरिटी दूंगा। मगर इन्होंने एन मौके पर वहां पे रूट बदला
वहां बैरिकेड्स लगे हैं उनको तोड़ते हैं और फिर ये बेशर्मों की तरह कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने बैरिकेड्स तोड़े मगर हमने कानून हाथ में नहीं लिया, हमने कानून नहीं तोड़ा। तो बैरिकेड तोड़ना क्या कानून तोड़ना नहीं है? अगर पुलिस ने आपको कहा कि आप रुक जाइए, ये एक्चुअली माहौल खराब करना चाहते हैं। ये राम के नाम पर इनको जो भाजपा की तरफ जो झुकाव हुआ है ना जनता का, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये देश की जनता को यहाँ ये हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनको बरगलाना चाहते हैं। अपने कोई ऐसा क्योस वहां पे हो, ऐसा कोई दंगा वहां पे हो ताकि हमें इनको कोई मुद्दा मिल सके। आज के टाइम पर इनको अपने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। आज ममता बनर्जी की बात कर, आज चले गई ना वो। इस ऐसे देखते हुए जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, इनके कई कांग्रेसी प्रवक्ता इनको छोड़ चुके हैं। न्याय यात्रा में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से राहुल गांधी से कि पूरे देश में राम लहर है, राममय हो गया है पूरा देश। तो उस पर कहते हैं कोई राम लहर नहीं है देश के अंदर, ये बीजेपी और आरएस का सिर्फ एक इवेंट है। ये बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये यही इसी बयान से दिखता है कि हिंदू आस्था के प्रति ये कितने संवेदनशील है। ये यहाँ मतलब इस पे भी तंज कस रहे हैं कि भाजपा और आरएस का इवेंट। जब एक हिंदू 130 करोड़ जो हिंदू है उसकी आस्था बंधी थी, टीवी से हिला नहीं एक मिनट के लिए भी, है एक मिनट के लिए नहीं देख रहा था कैसे चल रहा है। और पूरा वो उनके समय जो कार सेवक या जो भी आदमी, चाहे वो घर से चाहे अयोध्या से, जो इस आंदोलन में ना था, आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भाव इनको नहीं दिखा, इनको वो इवेंट दिखा। यही दिक्कत है कि इनका पतन इसलिए हो रहा है। आज इनको धर धर भटकना पड़ रहा है ना। अब वो इवेंट नहीं था, वो 500 साल के बाद हम वो पल देख रहे थे। तपस्या, कई पीढ़ियां खप गई, कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया उसके ऊपर है, और फिर इनके लिए वो इवेंट है। यहीं से तभी हमने उस वक्त संकल्प लिया था कि इस जिंदगी में जब तक जिंदा हूं ना, कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूं संकल्प पहनना, अपने परिवार को दे दूंगा और आने वाली अपने बच्चों को बताकर जाऊंगा कि कांग्रेस को वोट नहीं देना, इस बार कभी नहीं देना उसको। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अब कह रही है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, लड़ाने की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ हाईजैक कर रखा है। न्याय यात्रा में भी नहीं मिलने दे रहे। कुछ नहीं है। आज देश की इकोनॉमी, जीडीपी हमारी बढ़ रही है। पर कैपिटल इनकम समझते हैं, जहां 80 से 82 हजार हुआ करती थी, आज 1,70,000 के करीब है पर कैपिटल इनकम। लोगों की आय बढ़ रही है। आज उसी के कार्ड योजनाएं उनको डायरेक्ट मिल रही हैं। जो पहले 85% जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे ना कि बिचौलिए खा जाते थे, आज डायरेक्ट 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया उनके तक पहुंच रहा है, तो लाभ मिल रहा है। आज मैं एक चीज बोलता हूं, आप कहते हैं कि इतना जनता परेशान है, फलाना है, आज जनता खुश है। इन 9 सालों में जो वर्ग नफरत करता था ना बीजेपी से, आज उसके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो सिर्फ दिखावा करने वाले थे ना कि हम आपके हितैषी हैं, आज असल मायने में चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, कोई भी वर्ग है, उनके साथ मोदी जी दिखते हैं हर योजनाओं में। योजनाओं का लाभ तो है ही है। सांस्कृतिक विकास सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं हो रहा। ननकाना साहब गुरुद्वारा किसने खुलवाया? कॉरिडोर किसने खुलवाया? वहां पे इसी सरकार में खुला है, पिछली सरकारों में तो नहीं खुला। तो आज जब हर वर्ग आज उनके साथ है तो इनको क्या है, इनका अस्तित्व खोते हुए दिख रहा है। फिर भ्रम कि भाई कुछ नहीं है, फलाना हम जेल लेंगे। हमें इस सरकार ने जो दे दिया ना, मेरे लिए धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले। हॉस्पिटल बन रहे हैं, सब कुछ है। अगर फिजिकल विकास देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास देखा जाए, आज हम अमेरिका से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है भारत कर रहा है इंफ्रा के ऊपर, अमेरिका से ज्यादा। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मगर इनको नहीं दिखेगा। इनके पास जो इनका कांग्रेसी चिंटू होगा ना, कोई जो चमचा होगा, उसको बोलेंगे ना कि तुझे ये ब्रिज दिखा, तुझे ये फ्लाईओवर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ये दिखा नहीं, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ। मैं एयरपोर्ट 144 हो गए, दिखे नहीं, हमें नहीं दिख रहा। वो अंधे हो गए हैं। इतनी नफरत है मोदी जी के लिए, सनातन धर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। इसी वजह से इनके अपने लोग भी अब इनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तो ये 370 हटने और राम मंदिर से हुआ क्या? कुछ भी नहीं मिला देश को। क्यों नहीं मिला? आपका भाई कोई एक मिनट धारा 370 की बात करते ना, आपका कोई आर्मी में है, कोई सीआरपीएफ में है, अगर वो वहां है और सुरक्षित है ना, अगर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए फायदा है। आज वहां पे अतिरिक्त बजट नहीं भेजा जा रहा, अलग से टुकड़ियां नहीं भेजी जा रही, वहां पे वो खर्चा होता है। आज वहां पे सीज फायर, रोज वहां गोलाबारी नहीं हो रही,
पाकिस्तान आज भूखा नंगा हो गया है। आज लाल चौक में जो लोग तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि धारा 370 से? भाई हमारा टैक्स का पैसा था, आर्मी के खर्च में जाता था, क्या वो खर्च नहीं है? बताइए, जवान मरते हैं, शहीद होते हैं वहां पे, तो क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं था? आज वहां पे प्रॉपर लोग सुधर रहे हैं। वहां पे जो एक अलगाववाद लेकर चलते थे वो खत्म हो गया। होटल टूरिज्म सबसे ज्यादा आंकड़ा बन रहा है वहां पे जाने का, टूरिस्टों का, तो क्या वो बेनिफिशियरी नहीं है? वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारा सबसे ज्यादा मेन था ही जो सोर्स ऑफ इनकम वो टूरिज्म है वहां पे। तो टूरिज्म के नए नए रिकॉर्ड, कभी 2 करोड़, कभी 1.25 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो रोजगार मिल रहा है, बेनिफिट है, और देश को टैक्स आ रहा है, जीएसटी आ रही है। तो ये बेवकूफ लोग हैं जो ये कहते हैं राम मंदिर से। राम मंदिर के साथ तो इकोनॉमी तो घूमेगी ही घूमेगी, साथ में जो मतलब सांस्कृतिक विकास जो हो रहा है ना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। सबसे ज्यादा योजनाओं में हिंदुओं को नाराज होना चाहिए था बीजेपी से, कि आपने हर योजना, जो पॉपुलेशन, जो एक धर्म मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 14 से 15% है कागजों पे, सेंसिस की बात कर रहा हूं, ऐसे तो 25 करोड़ के करीब है, उनको 30 से 32% जो आवास योजना अगर उनको मिलती है तो हमें नाराज होना चाहिए था ना, मगर कोई नाराज हुआ? आयुष्मान में उनका नाम आ रहा है, किसान सम्मान निधि में इक्वल उनको राइट मिल रहा है। तो मुझे बताओ कहाँ कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा है? गैस उनको मिल रहा है, टॉयलेट्स उनको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। असल मायने में जो उनके नेता है ना, उनकी रोजी रोटी अब बंद हो रही है। वो जो तुष्टीकरण करते थे ना, हिंदू मुस्लिम से लड़ाकर, जातिवाद में बांटकर, वो अब बंद हो रही है। आज मुस्लिम समाज भी इनकी नहीं सुन रहा। जो अपने आप को कहते थे हम मुस्लिम्स के नेता हैं, आज उनको वोट ही नहीं मिल रहा वहां से। तो वो कहते हैं अच्छा मुस्लिम ने इतना वोट दे दिया बीजेपी को। अब वहां वन साइडेड वहां पे मध्य प्रदेश में सरकार बनी ना, तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि ईवीएम को करने लगे, मतलब उसको उस पे हैक हो गया। भाई हैक ईवीएम नहीं हुई, अब जनता की दिल हैक कर दिए मोदी जी ने काम के साथ अपना। तो ये जो है, यही परिणाम है कि 2024 में भी ना 400 पार के साथ